हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो थोड़ा सा वीडियो अपलोडिंग में लेट हो गया क्योंकि अब हम ट्रैवल भी कर रहे थे, घर गए थे, ट्रैवल कर रहे थे और घर पे भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि घर का वीडियो क्वालिटी हमको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। वैसे एक वीडियो शूट किए हैं, वो बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आगे कंटिन्यू नहीं किए वीडियो बनाना। तो उस एक वीडियो को तुम लोग मैनेज कर लेना, अगर कोई देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो वैसे तो सिलसिला चलता रहेगा, वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे, एक्स्ट्रा वीडियो मेरे पास रहेगा, अपलोड करते रहेंगे। अपलोडिंग होने में जो टाइम लगेगा, जैसे अब कल ही वीडियो अपलोड कर रहे थे, अभी आज तक हुआ नहीं है क्योंकि अब हम अपने जगह पे पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता ही है नेटवर्क वेटवर्क का। और बाकी ये जो बैकग्राउंड अब साउंड सुनाई दे रहा है तो तुम लोगों को से पता ही चल गया होगा कि अब हम वापस अपने जगह पे लौट आए हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 जहाँ तक भी हुआ था उसको आगे अब हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिए हम लोग। जो चैप्टर 4 का वीडियो था उसके हर एक वीडियो में एक पीडीएफ लिंक होगा जिसमें चैप्टर 4 का नोट्स मिल जाएगा। और अब हम ऐसा किया करेंगे कि जो भी चैप्टर 5 जो भी टॉपिक हम लोग एक वीडियो में पढ़ रहे हैं उस वीडियो का पीडीएफ दे दिया करेंगे उस वीडियो के लिंक में। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में पूरे चैप्टर का पीडीएफ दे दिया करेंगे नोट्स का। तो ऐसे ही होगा कि टॉपिक वाइज भी नोट्स मिल जाएगा और कंप्लीट चैप्टर का भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हो गई। अब बिना किसी लेट का हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे वाला टॉपिक जो भी है अपने पास चैप्टर 5 का आगे फर्दर वाला टॉपिक। तो अब थोड़ा सा अपने पास बेसिक कुछ डेफिनेशन मिलेगा। इस डेफिनेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहला जो है अपने पास डेफिनेशन के नाम पे वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देख लो बैकग्राउंड आवाज़ तुम लोग को मिल ही रहा होगा। ठीक है, इसका भी कुछ जल्दी उपाय करेंगे हम बैकग्राउंड आवाज़ को भी ख़त्म करने का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करते हुए चला, चीज़ों को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। कोशिश किया जाए कि एक बार सब ठीक हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है भाई। ब्रह्मा जी से तो नसीब लिखा के आए नहीं हैं हम लोग, मतलब लिखे तो वही हैं लेकिन बगल में बैठ के अपने हिसाब से तो नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, अब जो लिखा हुआ धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। तो समझा जाए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? ये एक तरह का ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये समझना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझना। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड portion which arises which come into existence due to flow of current। तो जब कभी भी, इतना तो पता ही चल गया अपने को कि जब कभी करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम बात करेंगे तो वही है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? एक्सटर्नल। जैसे देखो अभी अपने पास मैग्नेट है, मैग्नेट के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर कोई हम लोग कंडक्टर ले लें, उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो कंडक्टर तो एक्चुअल में मैग्नेट है नहीं, लेकिन उस कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो वो जो फील्ड है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट और मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेट है दोनों को एक साथ ले आ देंगे। तो जैसे देखो अगर मान लो हमारे पास ये हो गया एक मैग्नेट ब्लैक पेन से, भाई पैसे की कमी थोड़ी अपने पास, अमीर आदमी हम लोग, बस थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में अमीर ही नहीं दिख पाता है। तो जैसे देखो ये हो गया अपने पास कंडक्टर, कंडक्टर के साथ साथ हो गया मैग्नेट, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया अपने पास आई, और अंदर में ये हो गया बी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका बी नॉट बोल दिया, वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। करंट के वजह से मैग्नेटिक मतलब कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे तो वो कितना होता है म्यू नॉट एन आई। पीछे एक बार पलट के देख लेना, देखो फिर से वही हम बोलते हैं कि हम लोग चीज़ों को क्या करें, रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं। अगर रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं और याद नहीं आएगा है तो एकदम पलट लो, आँख बंद करो, आँख बंद नहीं आँख खोल के ही पलटो, नहीं तो इधर उधर पहुँच जाएगा। आँख खोल के पलटो और देखो उस टॉपिक को कहाँ हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, फिर उसको भी एक बार रिवाइज़ करो। ऐसे क्या होगा ना, कंटिन्यू करते रहेंगे तो पिछले वाला भी क्लियर होता चलेगा। तो ये कुल मिला के अपने पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया। अब जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है और उसके सरफेस पे करंट है तो उसका नाम कुछ दे देंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको भी, जैसे यहाँ तो हम बता ही दिए। अब जैसे मान लो अगर हम बोलते इफ़ करंट इज आई एम, हम क्या बोल रहे हैं, आई एम करंट बोल रहे हैं, कहाँ पे, ऑन द कंडक्टर या ऑन द सरफेस ऑफ द
मैग्नेटिक मटेरियल और जो उसका फील्ड हो जाएगा, मतलब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसको हम लोग बोल देंगे इज इंड्यूस्ड, इस कितना हो जाएगा जो अभी हम लोग लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बी एम से डिनोट कर देते म्यू नॉट एन आई एम। तो देखो जो करंट रहेगा सरफेस पे वही करंट लिखना अपने, जैसे यहाँ पे आई करंट था तो आई से लिखे थे, बी नॉट लिख रहे थे। यहाँ पे अगर मान लो करंट को हम आई एम बोल दिए सरफेस पे है, और उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उस सरफेस पे वो कितना हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, सब बढ़िया। अब देखो होगा क्या, अपने पास टोटल अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाएंगे मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल का खुद मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोल देते हैं बी नेट, वो क्या हो जाएगा एक तो इंड्यूस्ड हुआ और दूसरा खुद का उसके पास था, तो इंड्यूस्ड वाला हम क्या बोल दिए एम, और जो खुद का उसके पास था उसको क्या बोल दिए एस। तो मतलब एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल फ्लो ऑफ करंट की वजह से है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहे हैं, और एक उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने जाएंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा अपने को, बी एम प्लस बी एस। आई होप इतना समझ आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी देरी के, बिना किसी एडजस्टमेंट के जाते। अरे यार बैटरी 10% बचा है, देखते हैं जितना शूट हो पाएगा उतना करेंगे, फिर बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे। बैटरी मालूम है क्यों 10% बचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रहा है लगातार, और यहाँ पे 3 दिन से लाइट भी नहीं है। अब जब लाइट नहीं है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाया, तो बैटरी केवल 10% बचा है, क्योंकि ब्रांच में ही चार्ज हो पाएगा जितना भी होगा। तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको देखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो पता चल गया अपने को, मैग्नेटिक उसका जो ताकत होगा उसी को तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे हम लोग, यही ना होगा। अब देखो द इंटेंसिटी, इसमें वही है कि डेफिनेशन को ध्यान रखना है, आराम से चीज़ें आसान हो जाएंगी। इंटेंसिटी किसका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, और ये जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा हार्ड इसका डेफिनेशन है बताओ तुम लोग खुद, कोई हार्ड डेफिनेशन है क्या? बस चीज़ों को समझ लिया तो हो गया। अब इंटेंसिटी हो गया तो थोड़ा इसका डेफिनेशन तो बना लिया, लेकिन फॉर्मूले में कुछ देखना पड़ेगा। और ये क्या कर सकता है, इसके पास ताकत है, द एबिलिटी ऑफ अ फील्ड टू क्रिएट मैग्नेटाइजेशन। ये यहाँ पे क्या कर सकता है, किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकता है। तो इसके पास जो ताकत हो किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने का है। अब देखो अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है डिनोट किससे किया जाएगा, इसको ब्लैक पेन से बताते हैं, एच, और उसका वैल्यू हो जाएगा एन आई। मतलब नंबर एन मतलब क्या हो गया, एन तो पता ही चल जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। जितना ज़्यादा करंट होगा उसका इंटेंसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर ले, अपने पास बी नॉट था, बी नॉट मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना था, म्यू नॉट एन आई ये था। अगर हम लोग यहाँ से रिप्लेस करना चाहें, मतलब एन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं क्या? तो अगर एच का एक और फार्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी नॉट अपन में म्यू नॉट। तो 2 फार्मूला याद रखना, एक तो एच का ये वाला फार्मूला, एक एच का ये वाला फार्मूला। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका 2 फार्मूला अपने पास पता चल गया, एक हो गया बी नॉट अपन में म्यू नॉट, और एक हो गया अपने पास एन आई। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सब आपस में घूमता हुआ, आपस में मिलता जुलता शब्द है, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन कोशिश करना, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात होता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, और कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो फिर से वही बात, यहाँ पे मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो नोट्स मिलेगा उसमें अच्छा मिलेगा। इसमें बस चीज़ों को सुनो, समझो और करते चलो। तो क्या बोले, द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम इससे पहले पढ़े मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात हो जाएगा, देखो मैग्नेटाइजेशन वाला शब्द यहाँ कहीं आया था, द एबिलिटी ऑफ फील्ड टू क्रिएट मैग्नेटाइजेशन। तो जब कभी भी मैग्नेटाइजेशन वाला शब्द आ जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, मतलब कितने क्षमता से और किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर दे रहा है,
तो उस समय बात होने लगेगा मैग्नेटिक मोमेंट। अभी कैसा, पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एम से। ये तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम से, और ये भी किस पे डिपेंड करेगा, आई एम। मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का चांसेस है। इसको भी वैसे करें, बी एम म्यू नॉट एन आई एम। अब देखो यहाँ पे हम बी नॉट म्यू नॉट ले रहे थे, यहाँ पे बी एम आई एम लिए, क्योंकि ये क्या था, इंड्यूस्ड वाला। बी एम था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक और आई एम था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट। ठीक है, तो इंड्यूस्ड वाला जो बात हो रहा था उसलिए हम लोग ये ले रहे थे। तो यहाँ पे भी अगर रिप्लेस कर दें तो क्या देखने को मिलेगा, एन आई एम को रिप्लेस कर देंगे एम से, म्यू नॉट एम। तो यहाँ से अगर एम का फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन में, म्यू नॉट। तो ये दो फार्मूला याद रखना, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसमें क्या आता है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होता है अपॉन में म्यू नॉट, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में क्या आता है अपने पास, वी नॉट अपॉन में म्यू नॉट। ये होता है एच से डिनोट करते हैं। ये चीज़ों को थोड़ा याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है, हम मानते हैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, दिख रहा है, दिख तो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग को क्या करना, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इंडक्शन देखो, इंडक्शन मतलब क्या होता है, जो इंड्यूस्ड हो रहा है, किसी चीज़ को दिया जा रहा है। तो कितना यहाँ पे टोटल दिया जा रहा है, एक तो बी नॉट दिया जा रहा है, एक तो बी एम दिया जा रहा है। अगर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बात, हम लोग मैग्नेटिक के लिए बात करें तो बी निकाल रहे हैं, बी में क्या क्या है अपने पास, बी नॉट और बी एम है। अगर बी नॉट के लिए निकालना चाहें वैल्यू बी नॉट के लिए, तो यहाँ से क्रॉस करके म्यू नॉट एच आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। बी एम के लिए निकालना चाहे तो म्यू नॉट एम आ जाएगा, म्यू नॉट कॉमन ले सकते हैं तो एच प्लस एम आ जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं, बात करें मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो रहा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन अपने पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस में बी एम। और जब सॉल्व करें उसको तो क्या मिल गया अपने को, म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस एम। उम्मीद करते हैं कि इतना सबको समझ आएगा, सारा थ्योरी वाला पार्ट है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फिर से पेज पलटने लगे, थोड़ा 2 मिनट का समय दो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखना पड़ता है ना यार, कहाँ से क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड। एस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना अपने पास, बी नॉट। लिखे थे पीछे हम लोग कि जब कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सोलेनॉइड की वजह से, वो ये होता है। अब क्या होगा कि जब कभी हम लोग इसमें मीडियम इंसर्ट करेंगे, एज द मीडियम गेट इंसर्टेड इनटू सोलेनॉइड। अब जैसे देखो सोलेनॉइड था अपने पास, यहीं पे बना दिया, ये सोलेनॉइड है। इसके अंदर अगर हम कोई मीडियम रख देंगे, इसके अंदर कोई मीडियम अगर रख दिया जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू एन आई। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था अपने पास बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन जैसे मीडियम अगर हम लोग डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, बी इज इक्वल्स टू म्यू एन आई। क्योंकि डिपेंड करता है वैक्यूम में हम लोग ले रहे हैं कि क्या मीडियम के साथ ले रहे हैं। तो ये वैक्यूम के लिए हो गया और ये हो गया अपने पास मीडियम के साथ। म्यू क्या है, म्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और अभी हम बात किए कि ये होता है वैक्यूम के लिए और ये होता है मीडियम के लिए, तो ये हो गया मीडियम के लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखना कि जब कभी म्यू नॉट के लिए बी नॉट हम लोग बात करें, या तो इनिशियल हो जाएगा या तो वैक्यूम के लिए बात हो जाएगा, और ये या तो फाइनल हो जाएगा या तो मीडियम रिलेटेड बात हो जाएगा। तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदल रही हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, हम मान रहे हैं। और ये टॉपिक यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो अगर समझ नहीं आया तो बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई बहुत टफ भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये जो बात की है उसी को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लिया जाए। इसके लिए हमको ब्लैक पेन निकालना पड़ेगा, ब्लैक पेन मेरे यहाँ पे है। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक, तो आज के टॉपिक में केवल डेफिनेशन मिला है, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या है, ये एक तरह से क्षमता बताता है। इट इज एक्सटेंड अप टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मतलब देखो अब क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये है अपने पास, इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर अगर इसको हम रख देंगे तो कहीं ना कहीं ये भी मैग्नेटाइज होगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होने लगेगा। तो वही बात करें, इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मतलब इसको कितना हम लोग मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं, मतलब इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक पावर इसके अंदर हम दे पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और किस पे डिपेंड करेगा, ये तो इसी पे डिपेंड करेगा ना, मीडियम पे, कि कितना ले पा रहा है। जैसे मान लो अगर हम सुंदरी को खड़ा करते हैं और साथ में छोटा चेतन को खड़ा कर दे और साथ में गेंदा भैया को खड़ा कर दें और तीनों को बोले कि चलो भाई खाना शुरू करो, और क्या खिलाना है इस बार अपने को, इस बार अपने को खिलाना है, क्या खिला दें, धोखा खिला देते हैं। तो सबसे ज़्यादा धोखा कौन खा सकता है, तो सबसे ज़्यादा धोखा सुंदरी तो नहीं खाएगी, इतना कन्फर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है या उसका धोखा परमेबिलिटी है वो सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा धोखा कौन खा सकता है, या तो छोटा चेतन खाएगा या तो गेंदा भैया खाएंगे। तो जो जितना खा सकता है, जो जितना ले सकता है, उसी को उसका परमेबिलिटी बोल रहे हैं। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे, कि भाई उसके पास कितना क्षमता है, उस व्यक्ति के पास कितना क्षमता है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बात करेंगे तो वही हो गया, इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। बहुत सुंदर राइटिंग लिख रहे होंगे हम, ठीक है, वो तो समझ ही आ रहा होगा तुम लोग को। उसके बाद हम लोग बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी। एक तो वैक्यूम के लिए होता है जिसको हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं, एक तो मीडियम के लिए हो गया। अब हम लोग बात करें रिलेटिव। रिलेटिव मतलब दोनों को क्या करना, आपस में रिलेट कर देना है। अब दोनों को जब आपस में रिलेट कर देना है तो क्या लिखेंगे, तो वो लिखना क्या है, डिनोट कर देना म्यू आर। और इसका रेशियो क्या होता है, म्यू अपन में म्यू नॉट। ये क्या है, ये मीडियम के लिए है और ये क्या है, वैक्यूम के लिए है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। रिलेटिव में क्या आता है, मीडियम अपॉन में। थोड़ा सुन लो, अब वापस लौट आए हैं, इसका सबूत मिलते रहेगा बीच बीच में तुम लोगों को। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ मीडियम परमेबिलिटी टू द वैक्यूम परमेबिलिटी, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी। ये तो खुद ही लिख लेगा तुम लोग, बहुत कुछ हार्ड नहीं। अब एक ऐसा टर्म है मैग्नेटिक, जिसको बोलने में थोड़ा सा मेरा जुबान लड़खड़ा जाता है, वैसे बहुत जगह लड़खड़ाता है लेकिन यहाँ पे भी लड़खड़ा जाता है। तो वो है मैग्नेटिक ससेटेबिलिटी। बोल दिए यार, एक बार में बोल दिए, ससेटेबिलिटी, यही होता है शायद स्पेलिंग, ठीक है, दिख रहा होगा, मैग्नेटिक ससेटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का एबिलिटी के बारे में बताता है कि इसका जो भी सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं और उसको क्या करने के लिए, मैग्नेटिज्म उसमें ले आने के लिए। तो देखो क्या बोल रही है, द एबिलिटी, पहले डेफिनेशन लिख देते फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। ऑफ अ सब्सटेंस, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसी सब्सटेंस के बारे में। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटिज्म is called magnetic susceptibility। देखो मीडियम क्या करता है, मीडियम अलाउ करता है कि हाँ हम इतना ले सकते हैं, इतना मेरे को दे दो, ये परमेबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कितना कर सकते हैं। मैग्नेटाइज करने का मतलब है उसमें और चेंजेस करके भी हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे होता है कि जो एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म लेने का, मतलब अपने अंदर मैग्नेटिक वाला क्षमता लेने का, कि कितना है उसके पास। अगर हम लोग बात कर ले इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है कुछ चाई से, और इसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन में एच। एम क्या था, एम अभी हम लोग पीछे देखे थे, एच क्या था, एच भी पीछे देखे थे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ये सब कहानी वाला चीज़ आ गया। इस कहानी वाले चीज़ों में थोड़ा सा हम भी कमज़ोर हैं। थोड़ा सा कमज़ोर होने का मतलब क्या है कि अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ साथ, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स रहता है तो डेफिनेशन वाली चीज़ बहुत आसानी से समझ आता है। अभी फ़िलहाल हम किए क्या है, डेफिनेशन लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से, तो एग्जाम्पल के साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वैसे अगर पूरा रहता मेरे पास इक्विपमेंट वैसा सुविधा तो एग्जाम्पल्स के साथ हम ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या होता है। फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा तुम लोगों को चीज़ों को समझने के लिए, मतलब टॉपिक जो था डेफिनेशन वाला उसको डेफिनेशन को एज इट इज़ पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड एजाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो फंस गया ना। तो अगला चीज़ अपने पास रिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, बिटवीन म्यू नॉट एंड चाई, मतलब
परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन। अब इसको देख लो, इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद भी रखना पड़ेगा जो इसका रिलेशन आता है। तो शुरू करते हैं। तुम लोगों को दिखना चाहिए ना, पहले एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, दिख रहा ना भाई? चलो ठीक है, दिख रहा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, बी नेट, वी हैव बी नेट। ये क्या कुछ लिखे थे याद है, बी नॉट प्लस बी एम लिखे थे। अगर बी नॉट के बारे में बात कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच। बी एम के बारे में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एम। ठीक है, अब एच और एम क्यों लिया, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी में एच और एम दोनों आते हैं, इसी वजह से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस एम, या एक इक्वेशन, और ये है अपने पास बी नेट। ठीक है, और एक और चीज़ है अपने पास, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, ये वाला चीज़ है अपने पास। या फिर सिंपल अगर हम बात करें बी के बारे में बात करें तो इसका मतलब बी के बारे में बात करें, मीडियम रिलेटेड बात करें, मीडियम रिलेटेड बात करें तो बी इज इक्वल्स टू म्यू एच लिख सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों इक्वल है, कहने का मतलब ये बी नेट है और ये भी कहीं ना कहीं बी नेट है। तो अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बात कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिलेगा, म्यू नॉट एच प्लस एम इज इक्वल्स टू म्यू एच। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का रेशियो आ जाएगा म्यू आर, आ सकता है ना। तो मतलब इसको इधर भेज दे तो म्यू आर, एच को उधर भेज देंगे तो एच अपन में एच प्लस एम अपन में एच, इसको मारेंगे तो 1 आएगा प्लस एम अपन में एच। एम अपन एच में क्या होता, चाहिए ये हो गया, और ये अपने पास म्यू आर। तो कहीं ना कहीं देखो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन आ गया, वो रिलेशन यही है, इसी रिलेशन को याद करना पड़ेगा। तो देखो बहुत टफ डेफिनेशन भी नहीं था और बहुत टफ डेरिवेशन भी नहीं है। तो इन चीज़ों को समझते हुए करते चलेंगे तो आसान रहेगा, नहीं समझ में आएगा तब तो भाई कोई भी चीज़ मुश्किल है। अब आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आज का वीडियो यहीं रहने दिया जाए, कल के वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो सारे लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी करते रहो ताकि जीवन आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।